ओके फ्रेंड्स, इससे पहले के जो वीडियो हैं मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ है कि एसिड और बेसेस क्या होते हैं और किस तरह से आप उनको तीन कॉन्सेप्ट आर्हेनियस, लोरी ब्रोंस्टेड और लेविस में डिफ्रेंशिएट करके समझ सकते हैं। आज मैं आपको एक टॉपिक एसिड्स और इससे रिलेटेड जितने भी छोटी बड़ी टर्मिनोलॉजी हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, या इससे पहले लास्ट टू प्रीवियस मैंने आपको बताया था कि एसिड्स जो होते हैं वो टेस्ट में सावर मीन्स खट्टे होते हैं, ठीक। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन भी मैंने आपको ये बताया था कि एसिड्स जो होते हैं वो हमको एक्वस सॉल्यूशन में जनरली H+ आयंस रिलीज करते हैं। थोड़ा सा इनमें कुछ बदलाव होना है, कैसे हम इसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। अगर हम देखें एसिड्स को तो इनकी अकरेंस के बेसिस पे देखें, अकरेंस मतलब किस तरह से ये पाए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि एसिड्स का ऑकरेंस दो तरह का होता है। पहला, हम इसको बांट लेते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स के रूप में और ऑर्गेनिक एसिड्स के रूप में। इनऑर्गेनिक एसिड और दूसरा ऑर्गेनिक एसिड। अब किसे कहेंगे हम इनऑर्गेनिक एसिड? इनऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होते हैं जो हम अपनी लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, जो हम अपनी लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लैब में डिफरेंट टाइप के मिनरल एसिड्स बना सकते हैं, जिनमें जो हमारा कॉमन एसिड्स हैं उनकी हम बात करते चलते हैं, जैसे कि HCl और दूसरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HNO3 नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक। इसी तरह से कुछ और हैं, हाइड्रोजन साइनाइड, ये भी आपका एक एसिड है। तो इस तरह से जो हम लैब में प्रिपेयर कर रहे हैं एसिड्स को, वो हमारे क्या हैं? इनऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं, ठीक। इनके अलावा बहुत सारे एसिड्स हैं, जैसे फास्फोरिक एसिड। तो एसिड्स की एक वाइड रेंज है, मैंने यहां पे कुछ एग्जांपल्स आपको दे दिए हैं। अब हम बात करें ऑर्गेनिक एसिड्स की, तो पहले तो यूं समझ लीजिएगा कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में डिफरेंस क्या है, ठीक। तो आपको ये चीजें कुछ और जल्दी क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जितने सब्सटेंस हम अपनी अर्थ से ऑब्टेन करते हैं, अर्थ की सरफेस से, अर्थ क्रस्ट से, सॉइल से, या जो रॉक्स हैं उनसे, या फिर हम जिन सब्सटेंसेस को क्या करते हैं अपनी अर्थ के नीचे से डिग आउट करते हैं, खोद करके निकालते हैं, तो ऐसे सारे सब्सटेंस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहे जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे आप डिफरेंट टाइप के हैवी मेटल्स आप कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, डिफरेंट टाइप के ओर्स हैं आप उससे ऑब्टेन करते हैं, तो ये सारे सब्सटेंस इनऑर्गेनिक होंगे। ऑर्गेनिक क्या है? हर वो केमिकल कंपाउंड जिसका ओरिजिन क्या हो, एक लिविंग बीइंग से हो, ठीक। जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स हैं जो हमें डिफरेंट टाइप के केमिकल कंपाउंड्स देते हैं, कुछ मेडिसिनल होते हैं, कुछ हमारे बॉडी के लिए कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ रखते हैं। तो वो सारे सब्सटेंस जो हमें लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन होते हैं इनऑर्गेनिक होते हैं। और अगर ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में जाकर के H+ आयंस को रिलीज करें और वो टेस्ट में खट्टे हों, तो वो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं आपको बताता हूं कि जैसे सपोज कर लीजिए कि आपने टोमेटो खाया होगा, टमाटर, ठीक। तो टोमेटो यानी कि टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है। क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ये ऑक्सैलिक एसिड्स क्या हैं, इनकी स्टडी थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड में है, लेकिन फिर भी मैं आपको जब ये चैप्टर खत्म होने वाला होगा तो कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स जो किस टाइप के फ्रूट्स में पाए जाते हैं, हमारे लिए किस तरह से यूज में आ सकते हैं या आते हैं, इन पे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा या एक नॉलेज दे दूंगा, ठीक। टोमेटो हो गया। मोस्ट इफेक्टिवली लेमन, तो लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ओके। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं वो क्या है, हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स में है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो घरों में यूज किया जाने वाला कॉमन एसिड है जो कि हमारा लिविंग सोर्स से ऑब्टेन होता है, जिसको हम अपने टर्म में विनेगर कहते हैं। क्या कहते हैं? विनेगर। और हम अपनी मोस्ट कॉमन टर्म में सिरका बोलते हैं, ठीक।
तो ये जो विनेगर होता है ये क्या है, आपका एसिटिक एसिड है, ये आपका एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक, तो ये भी क्या है, आपका एक ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल है। इस तरह से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड्स में डिफरेंशिएशन होता है, किसकी बेसिस पे, ऑकरेंस के बेसिस पे। अब हमारा जो अगला पॉइंट है कि एसिड्स को हम लोग कह सकते हैं कि नेचर की बेसिस पे, एसिड्स का नेचर कैसा होता है उसकी बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि एसिड्स नेचर की बेसिस पे, अपने नेचर की बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं। तो अपने नेचर की बेसिस पे एसिड्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, पहला स्ट्रॉन्ग एसिड्स और दूसरा वीक एसिड्स। ठीक, अब हम किसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, थोड़ा हम लोग यहाँ पर कवर कर लेते हैं। ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जो आयोनाइजेशन कराए जाने पर, ठीक है ना, बहुत तेजी से आयोनाइज हो जाएं और अपने अंदर से H+ आयंस को रिलीज कर दें। ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि ये बहुत तेजी से आयोनाइज हो जाते हैं और खुद से अपने अंदर से H+ आयन को रिलीज कर देते हैं। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक, हम बात कर लेते हैं H2SO4 की। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका इनऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल है। ये बहुत तेजी से क्या होता है आपका आयोनाइज होकर के H+ आयन रिलीज करता है। वीक एसिड्स क्या होते हैं कि जब आप इनको वाटर में, ठीक है ना, डिसॉल्व करें तो ये क्या होता है, स्लोली, बहुत ही स्लो प्रोसेस से क्या दे आपको, आयोनाइज होकर के, ठीक, H+ आयन रिलीज करे। अगर मैं मान लूं कि मेरे पास एक एसिड है HCOOH, नाम है इसका फॉर्मिक एसिड। ये वो एसिड है जो रेड आंट्स में पाया जाता है, जो लाल वाली चींटियां होती हैं उनमें ये पाया जाता है। तो अगर ये आयोनाइज होगा तो किस तरह से आयोनाइज होगा, ये होगा HCOO- प्लस H+ के रूप में, लेकिन इसका आयोनाइजेशन स्लो होगा। तो ये एक वीक एसिड का एग्जाम्पल है। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं दे आर द एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड्स, वाइल स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब देखिए, मैंने आपको लास्ट टर्न पे एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि जनरली एसिड्स क्या करते हैं, H+ आयंस रिलीज करते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहां पर आपको कॉन्सेप्ट को अब और ब्रॉड में सोचना है। कैसे, देखिए, जब हम किसी भी एसिड को, हम बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड को रख करके चलते हैं, जब हम किसी भी एसिड को वाटर की प्रेजेंस में आयोनाइज करते हैं तो ये बिल्कुल सही बात है कि एसिड, सपोज कर लीजिए आपके पास HCl है तो ये H+ आयन और Cl- आयन में टूट जाएगा। लेकिन क्या होता है कि ये H+ आयन रिलीज तो करते हैं, लेकिन वो H+ आयंस जो होते हैं क्वाइट H+ आयंस के रूप में एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं वाटर मीडियम में। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूं। क्या होगा, जब HCl को वाटर में आयोनाइज करेंगे तो आपको मिलता है H3O+ प्लस Cl- आयन। दिस इज द करेक्ट एंड राइट आयोनाइजेशन मेथड ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है इस फिनोमिना में, और ये जो H3O+ स्पीसीज बनी है इसका क्या नाम है, तो पहले तो इसका मैं नाम बता देता हूं। H3O+ जो है इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, इसका जो एक और दूसरा नाम आप केमिकली देते हैं वो है हाइड्रोक्सोनियम आयन। हाइड्रोक्सोनियम आयन। अब देखिए क्या होता है, जब HCl H+ आयन रिलीज करता है तो H+ आयन जो है वो अनस्टेबल होता है। याद रखिएगा, कोई भी पर्टिकुलर चार्ज्ड बॉडी, वेदर उस पे पॉजिटिव चार्ज हो या उस पे निगेटिव चार्ज हो, अनस्टेबल होती है। चार्ज हमेशा अनस्टेबल बनाता है। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर मैं आपसे कह दूं कि आप अपने सर पे एक बास्केट रख लीजिए और उस बास्केट का वजन, वेट मैं आपको 10 kg, 15 kg,
20 kg कर दूं तो क्या होगा, आप कुछ देर तक तो उसको कंफर्टेबली होल्ड करके रख पाएंगे अपने सर पे, लेकिन कुछ समय बाद आपको वो क्या लगने लगेगा, डिस्टरबेंस क्रिएट करने लगेगा। तो मान लीजिए कि आप एक बॉडी हैं और वो बास्केट जो हैवी वेट है जो आपके सर के ऊपर रखी गई है वो क्या है, आपके लिए चार्ज है। तो चार्ज हमेशा अनस्टेबल बनाता है। तो ये जो H+ है ये अनस्टेबल होता है। क्या करता है, ये वाटर मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनिकली इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, एक सजेशन आया था मेरे लिए कि मैं आपको ये बता दूं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो चलिए मैं यहां पहले आपको डिस्कस कर देता हूं कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। किसी पर्टिकुलर एटम पर ऐसे इलेक्ट्रॉन जो पेयर के रूप में हो, पहली चीज कि जो पेयर के रूप में हो और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट न करते हो, इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में हो, पेयर्ड हो और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट न करते हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं। अब पेयर का मतलब एक होगा लेकिन उसमें चीजें 2 होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम शॉप पे जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भैया हमें स्लीपर्स दे दो, शूज दे दो, हम उससे गलती से कह देते हैं, बेसिकली हिंदी में बोले भैया जूता दे दो, तो वो शॉपकीपर आपको एक जूता नहीं देगा, वो आपको 1 पेयर शू, 2 जूते देगा। ठीक, लेकिन आपने उससे मांगा कितना, सिर्फ जूता। ठीक, या तो इस तरह से तो पेयर में जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका लोन पेयर है। इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है H+ के पास, तो ये क्या करता है कि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक, या हम यूं कह सकते हैं कि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस H की तरफ माइग्रेट कर जाता है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइंड हो जाता है HOH कुछ इस तरह से। अब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे चले गए तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, डिफिशियंसी, कमी हो गई, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है। ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन H+ को दे दिया तो इस वजह से ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज एक्वायर हो गया, पॉजिटिव चार्ज। बट आपको यह ध्यान रखना है कि हाइड्रोक्सोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन हाइड्रोजन आयन। ठीक, इसलिए एक नए कॉन्सेप्ट में क्या कहा जाता है कि एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं, मेरी बात बिल्कुल ध्यान सुन लीजिएगा, दिस इज द राइट डेफिनेशन। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो आपका जनरल बेसिक ड्रॉ करने के लिए था, लेकिन जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेंगे आपको बिल्कुल डीप में नॉलेज मिलती चली जाएगी। HCl अगर यहां एक एसिड है तो एसिड वो सब्सटेंस है जो क्या करते हैं, हमको एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम या हाइड्रोक्सोनियम आयन देते हैं, न कि H+ देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका आई थिंक बहुत क्लियर हो गया होगा। इस तरह से आप एसिड्स क्या होते हैं आप बिल्कुल जस्टिफाई कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स वीक एसिड्स को जस्टिफाई कर सकते हैं, H+ और H3O+ में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है आप ये भी जस्टिफाई कर सकते हैं।